ग्रुप में लिंक डाल तो दिया, अभी डाला केमिस्ट्री वाले सर ने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर वो कितने घंटे की क्लास है? कितनी देर बैठ जाएंगे आप? क्यों, कहीं जाना है क्या? नहीं सर, कहीं नहीं जाना, बस ऐसी जानकारी के लिए पूछ रहा था। देखिए, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। शॉर्टेड डिस्टेंस, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम, रीइनमेंट प्रॉब्लम, क्लीन विंड प्रॉब्लम, फ्लैग फ्लटरिंग प्रॉब्लम, मिसलेनियस। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिवर बोर्ड। अगर हमें रिवर बोर्ड समझ में आ गया तो ये सभी चीजें एक जैसी हैं, सेम टू सेम, ठीक है। और ये स्टार्टिंग वाले दो, ठीक है। इंजीनियरिंग में बहुत बार क्वेश्चन आया रिलेटिव के। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस के बारे में बात करें, मैंने कहा कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है, एक पी पॉइंट है, ठीक, तो किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पे शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही क्या होती है आपकी? शॉर्टेड डिस्टेंस। चलिए हेडिंग डालिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर आपने
हाँ सर, क्या सर तो रही है? कौन डाल रहा? वो आ गया क्लास में आ चुका। चलिए देखिए, अब यहाँ पे मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में यहाँ पे जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कि VAB लिखा, तो VAB का मतलब क्या हुआ? VA माइनस VB। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे थे? A की वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू B। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे उसको हम लोग क्या मानेंगे? ऑब्जर्वर, और वो हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। तो यहाँ पे भी अगर VAB अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे 2 डायमेंशन होंगे। ठीक, तो 2 डायमेंशन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी आपको वेलोसिटी वगैरह कुछ भी दिया हो उसको हमेशा कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए, पहला स्टेप। ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कीजिए, उसके बाद जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा कीजिए और दूसरे में ऐड कर दीजिए। ठीक है, वहां पे जो स्ट्रेट लाइन मोशन था तो चीजें आसान थी, यहाँ भी चीजें आसान है, लेकिन बस कंपोनेंट के फॉर्म में अलग अलग देखिए दोनों। ठीक है, चलिए लिख लीजिए स्टेप, कॉमन स्टेप है जो हर एक क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे और उसके बाद जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है उसको उल्टा करके दूसरे में ऐड कर देंगे। तो इसका वाला फॉर्मूला मैंने कहा कि 2 पार्टिकल हैं A और B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 50 किलोमीटर। A इधर मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, B इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये एंगल है 37। ठीक है, बनाइए जल्दी से फिगर। वीडियो ऑन करके बैठिए, मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। लिखिए, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A and B, find shortest distance between A and B, and also find time, and also find time। ये पहला स्टेप जो कहा था कि वेलोसिटी को हमेशा कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कीजिए। पहले B की वेलोसिटी को कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। तो अगर मैं B की वेलोसिटी को कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 50 sin 37, sin 37 की वैल्यू 3/5, तो ये आ जाएगा 30। ये कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं यहाँ पे या तो A के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूं या तो B के रेस्पेक्ट में करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? विथ रेस्पेक्ट टू A। अगर मैं A के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूं इसका मतलब A को मैंने ऑब्जर्वर बना दिया। अगर A ऑब्जर्वर हो गया तो A तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ठीक,
और यहाँ पे मैंने क्या कहा था, VAB का मतलब क्या हुआ, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग एनालिसिस करेंगे उसको उल्टा करेंगे और दूसरे में ऐड कर देंगे। तो ए तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था 10 किलोमीटर पर आवर, इसको उल्टा किया तो इधर हो जाएगा 10, ठीक है, और इसको मैं बी में ऐड करूंगा तो 10 + 30 40, और इस डायरेक्शन में ए है क्या, ठीक है, तो 0 + 40 40, ठीक, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है 50, ठीक है। अब जो बी है, बी के दो कंपोनेंट आ गए, एक 40 और दूसरा भी 40, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये हो जाएगा 40√2 किलोमीटर पर आवर। तो ए को क्या लगेगा कि बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये वाला एंगल कितना है 45, तो ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया ना, ठीक। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ए से मेरे को इससे शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट। अब ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, sin 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय √2 किलोमीटर। तो पहला पार्ट हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है। अब मेरे को टाइम पता लगाना है कि कितने टाइम में ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, तो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करें, इसको मैंने मान लिया ये सी पॉइंट है, बी को सी तक आने में जितना टाइम लगेगा उसी समय तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो BC निकाल लीजिए, इसको x मान लीजिए, ये भी कितना हो जाएगा 50/√2, x की वैल्यू भी कितनी हो गई 50/√2, सर ये 50 तो दिया सर, ये तो 40 दे रखा है ना सर, डिस्टेंस डिस्टेंस अच्छा मुझे तो स्पीड दे दी है। ठीक है। तो मेरे को टाइम निकालना है कि B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपको 50/√2 और स्पीड कितनी दी है 40√2, तो ये 0 कैंसिल हो गया 2 से, अब तो निकालिए कितना आ जाएगा 5/8 r, क्लियर है, नोट कीजिए। तो मुझे वहां तक तो समझ में आया कि जो बी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो डी होगा उसकी वैल्यू 50/√2 है, फिर से उसके बाद क्या B से C तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा वही तो होगा, ये तो निकालना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने टाइम पे हो रही है। सर ये टाइम सर कैसे है सर, दोबारा समझा क्या दो हुआ सर, टाइम दोबारा समझा दो सर, टाइम वाला सर। अब देखिए टाइम पूछा गया था कि इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब हो रही है, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी जब B कहां पहुंच जाएगा C तक, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है इस डायरेक्शन में 40√2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो B से C तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना है ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 cos 45, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, cos 45 इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, बेस कितना है x की वैल्यू आ जाएगी 50/√2 किलोमीटर, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना था 50/√2 और स्पीड कितनी थी 40√2, आगे समझ में, इसको करनी है तो ये ऐसे, बस अब सही है। नोट कर लिया,
मैंने कहा कि दो पार्टिकल है, दोनों आपके प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे हैं। मैंने एक पॉइंट से पार्टिकल को थ्रो किया u1 स्पीड से एट एन एंगल ऑफ θ1, मैंने दूसरे पार्टिकल को थ्रो किया एट स्पीड u2 एट एन एंगल ऑफ θ2। अब मैं यहाँ पे अगर इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, u1 cos θ1 i कैप, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u1 sin θ1 j कैप। क्या है समझ में, बोलो, ठीक है। अब इसी तरीके से b की वेलोसिटी लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। एक्सीलरेशन कितना होता है, जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो सिर्फ एक ही एक्सीलरेशन एक्ट करता है, वो है ड्यू टू ग्रेविटी। एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 होता है, तो ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैं इसलिए क्या लिखूंगा, माइनस जी जी कैप, और इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस जी जी कैप। ठीक है, अब विथ रेस्पेक्ट टू बी एनालिसिस कर रहा हूं। अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू बी लिखूं तो इसका मतलब यू ए बी इज इक्वल टू यू ए माइनस यू बी। ये कीजिए सॉल्व, कितना आ जाएगा, u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 i कैप माइनस u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 j कैप। यही होगा ना, ये माइनस ये माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी ये कितना हो जाएगा, माइनस जी जे कैप माइनस माइनस जी जे कैप 0। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं एक्सीलरेशन 0 है, अगर एक्सीलरेशन 0 है इसका मतलब जो पार्टिकल की स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, ठीक। अगर मैं इसको एक सिंपल लिख रहा हूं कि मैंने मान लिया लेट यू ए बी इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये है, और एक्सीलरेशन 0 है, ठीक। तो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, यही होगा ना, ठीक है। तो अगर एक्सीलरेशन 0 है तो मैंने क्या कहा कि पार्टिकल क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक। तो कंक्लूजन क्या है कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखूंगा तो हमेशा मेरे को क्या नजर आएगा कि सामने वाला प्रोजेक्टाइल मेरे रेस्पेक्ट में स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ये नोट कीजिए, उसके बाद कंक्लूजन लिखवा लो। with respect to the equation is given. हो गया सर। रुक जाइए और भी लोग हैं। सर वो कल वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज कराएंगे या फिर अगली सर्कुलर की क्लास में? अगली अगली, आज नहीं, इन्होंने सर्कुलर थोड़ी ना पढ़ा है, ठीक। टॉपर की क्लास नहीं है, टॉपर आप लोग इसमें जबरदस्ती घुसे। नोट कर लिया, थोड़ा स्पीड तेज रखिए माधव, बहुत धीरे नोट करते हैं। अभी तक शुरुआत ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। रोज देख लिखता हूँ तो समझ में आता है।
इसलिए बीच में से नेगेटिव आना चाहिए सर, नहीं वो सब में अलग अलग लिखा है। ये वो सही है, सही है। सही तो है। माइनस में कैसे आ रहा है ना? बस सर हो गया। अरे ये माइनस ये करेंगे तो ये माइनस ये हो गया, ये माइनस ये हो गया, खत्म। ये बीच वाले नेगेटिव सर ऊपर क्लियर हो गया नोट। चलिए लिखिए कंक्लूजन। पाथ ऑफ वन प्रोजेक्टाइल with respect to another projectile is always a straight line. Path of one projectile with respect to another projectile is always a straight line. ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ए प्रोजेक्टाइल पे बैठ के अगर मैं बी को देख रहा हूं तो वो मेरे को नजर आ रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन क्या होगी? कि सर हमारी जो एक्स जो ये वाले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की स्पीड है वो दोनों की सेम हो जाए। देख लीजिए। अगर मेरे को लगे कि मैं ए पे बैठ के बी को देख रहा हूँ, मेरे को नजर आ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक। अगर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब जो आपने यू ए बी निकाला था इसमें कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए? एक्स कंपोनेंट क्या हो जाना चाहिए? जीरो, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट जीरो कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? u1 cos θ1 इज इक्वल टू u2 cos θ2। सर और अगर हमें लग रहा है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि y कंपोनेंट जीरो, दोनों चीजें लिख लीजिएगा। अगर पार्टिकल मेरे को लग रहा है कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? y कंपोनेंट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से कितना आ जाएगा? u1 sin θ1 इज इक्वल टू u2 sin θ2। क्लियर यहां तक? सर अगर उनके x कंपोनेंट इक्वल है तो y कंपोनेंट इक्वल क्यों होंगे? अरे ये दूसरा है। ओ ओ ठीक 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 है। ठीक ठीक सर। हो गया? नोट कर लिया? सर एक मिनट। Find time. Find find u. Find u so that both A and B collide in air. हमें u की स्पीड निकालनी है ताकि दोनों के दोनों कोलाइड कर जाए। नहीं सेम जो बीच वाली स्लाइड में फर्स्ट स्टेप कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कीजिए। सर वो वाला स्लाइड लगाइए सर, क्वेश्चन वाला।
टाइम फ्रेम नहीं टाइम होना चाहिए सर, कितने में कॉल करना है, ये तो फिर मैं ऐसे ही कर सकता हूँ कि पहली बार भी 50 आ रहा है मेरे आंसर से। जैसे सी मैंने जो ये कंपोनेंट्स है हॉरिजॉन्टल वाले उनको वो कर दिया सर इक्वल, बराबर स्पीड हो जाएगी सर, एक को मैं रोक सकता हूँ तो 100 से ऐसे चल जाएगा सर, एक सेकंड में क्या दिक्कत? सर मैं बताऊं, सर इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के 100 मीटर डिस्टेंस से कर लेंगे, मतलब डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर और उनकी हॉरिजॉन्टल की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के टाइम निकाल लेंगे, और सर उसी से और वर्टिकल में भी इक्वल। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं किसी एक के रिस्पेक्ट में एनालिसिस करूं, या तो मैं ए के रिस्पेक्ट में करूं या तो बी के रिस्पेक्ट में करूं, वो आपकी मर्जी जिसके रिस्पेक्ट में करना है। तो मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ए के रिस्पेक्ट में करूंगा, इसका मतलब ए क्या आ गया, रेस्ट पे। अब देखिए, मैं जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा उसको उल्टा करूंगा, दूसरे में ऐड कर दूंगा, ठीक। आगे मैं 5/3/5 यू को उल्टा करूं तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करना है तो ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो सिंपल कितना हो जाएगा 30 + 3/5 यू, ठीक है। इसको उल्टा करूंगा तो ये नीचे आ जाएगा 4/5 यू, इसको इसमें यूज करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 - 4/5 यू, ठीक है। अब ये बताइए, अगर बी को इससे टकराना है, अगर बी को इससे टकराना है तो मेरा डायरेक्शन किसकी तरफ होना चाहिए, ए की तरफ, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये टकराने में कोई यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये वाला कंपोनेंट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो बी को इससे टकराना है ना, तो बी को इससे टकराना है मतलब कि ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो ये वाला कंपोनेंट तो मेरे को चाहिए नहीं, इसको क्या करूंगा, आगे समझ में। और टाइम निकाल लीजिए, टाइम कितना लगेगा, ये 100 है, तो टाइम कितना लगेगा, t = डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये टाइम आ जाएगा। क्या हो रहा है? एक्सक्यूज मी सर, सर एक बारी फिर से बता दीजिए। अब देखिए, b ये आपको समझ में आया, ये कैसे लिखा, यस सर। ठीक है। अब a तो रेस्ट पे है ना, अगर a रेस्ट पे है और b को इससे टकराना है तो b तो ऐसे ही जाएगा ना, इससे टकरा जाएगा, ठीक। तो ये वाला कंपोनेंट यूज हो रहा है क्या टकराने में, नो नहीं ना, सर। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। इसको = 0 कर दिया तो u की वैल्यू आ गई। उसके बाद मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है, इसका मतलब ये यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये स्पीड है। अब आया समझ में, यस सर। ठीक है, नोट कीजिए। सर सर वैसे सर अगर हम इस अप्रोच से जाएं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से इसलिए ट्राई नहीं किया कि सर दोनों का एंगल सेम है ना, और डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। तो सर अगर मैं इनको आइडेंटिकल प्रोजेक्टाइल बनाने की कोशिश करूं तो क्या क्या सर देखिए दोनों का सर डिस्टेंस जो, सेम होती क्या सर, है, डिस्टेंस सेम होती है, नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन वो कांस्टेंट है, मतलब 100 मीटर है ना, और सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दोनों का सेम है। तो फिर सर अगर मैं उन दोनों को आइडेंटिकल प्रोजेक्टाइल बना दूं तो वो दोनों जाके टकराएंगे, ये मैं कह सकता हूँ सर। हाँ ठीक है, वो भी सही है। सर ये है तो वाला वर्टिकल है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर ये 0 नहीं भी होगा तो भी टकराएंगे सर ये, अगर 0 नहीं होगा तो भी टकराएंगे सर ये, क्यों, जो टकराने के लिए सर वो तो सर हॉरिजॉन्टल बनाना डिपेंड करता है ना सर।
मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर हो जाएगा वो। हैं? हाँ अब हो सकता कोई जरूरी टकराएगा? मे भी कट है, निकल जाएगा वो ऐसे। क्या तो उसको तो देखना पड़ेगा ना कि इसका रेंज इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये 0 is वाई का रेंज इसको बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम और रेंज टाइम और रेंज जो हम अगर उस वाले क्वेश्चन में अगर रेंज छोटा आएगा तो तुम आदत पहुंच ही नहीं पाएगा। अब दिमाग मतलब है जितना कर लो उतना हो जाए। दिमाग लगाने के लिए 1:45 के बाद, क्योंकि इन लोगों का सिलेबस है, इनका सिलेबस के हिसाब से उनको ठीक करना है। अब मैं 3 क्वेश्चन करवा के पूरा 2 घंटे निकाल दूंगा, कोई फायदा नहीं है। कम से कम 10 क्वेश्चन इनके होने चाहिए। ठीक है, आप लोगों के पास तो टाइम है, 1 हफ्ते भी खींच सकता हूँ, 2 हफ्ते भी खींच सकता हूँ 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसे 1:45 के बाद कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 2 टावर हैं। एक टावर की हाइट आपकी 30 मीटर दी हुई है और दूसरे टावर की हाइट आपको 70 मीटर दी हुई है। यहाँ पे एक टावर से मैंने क्या किया, ए पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री यू स्पीड से, और मैंने दूसरे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया बी पोजीशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो मेरे को निकालना है फाइंड यू सो दैट बोथ पार्टिकल कोलाइड। ठीक है, ये आप लोगों को करना है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। फाइंड यू so that A and B collide. Also find location कहाँ पे collide कर रहे होंगे, और दूसरा टाइम। ये बोलिए।
सर यू 250 हो सकता है। मतलब 4/3 सेकंड। देखिए सबसे पहले इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए। इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा u cos मतलब 4/5u, ये हो जाएगा 3/5u। ठीक है, मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू b। अगर मैं b के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूं तो जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा उसको उल्टा करूंगा, दूसरे में ऐड कर दूंगा। अगर मैं 10 को उल्टा करूं तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा 10। ठीक है, इसको मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3/5u प्लस 10, ये हो जाएगा ये। अच्छा 4/5 4/5u प्लस 10 और ऊपर की तरफ कितना है 3/5u। अब b तो इस पोजीशन पे है, b को आपने रेस्ट पे कर दिया। ठीक है, ये जो आपको डिस्टेंस दी गई है ये डिस्टेंस कितनी है 40। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपकी 40 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस भी 40। बी तो रेस्ट पे है, अगर बी रेस्ट पे है तो मेरा डायरेक्शन किसकी तरफ होना चाहिए कि आपस में टक्कर हो जाए बी की तरफ ना। ठीक, तो मैं तो इस डायरेक्शन में इसको प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक है, ये 45 डिग्री हो जाएगा 40/40। ठीक, अब इस डायरेक्शन में मेरी स्पीड होनी चाहिए। अब इस डायरेक्शन में मेरी स्पीड है, मेरे को u की वैल्यू निकालनी है। तो u की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये वाली जो स्पीड है, ये वाली स्पीड क्या कर रही है 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, और ये वाली जो स्पीड है ये भी क्या कर रही है 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक, तो इसका मतलब 1045 अगर लगाऊं तो 1045 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है 3/5u और बेस कितना है 4/5u प्लस 10, दोनों के इक्वल कर दीजिए। देखिए वैल्यू क्या आ रही है कितनी आ रही वैल्यू नेगेटिव में। इसका मतलब ये कोलिजन करेगा क्या नहीं करेगा सर, नीचे सर कर सकता है ना, जैसे ये ऐसे नीचे जाएगा सर, वो ऐसे नीचे आएगा, ऐसे हो सकता है ना। ई को रेस्ट पे दिया। अब देखिए यहाँ पे u की वैल्यू -50 आ गई। अब मैं क्वेश्चन को कैसे लिखूं कि कर क्या रहा है एक्चुअल में। u की वैल्यू -50 आ रही है। ठीक,
तो इसका मतलब इसको मेरे को किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? यूं तो ये लिया था ना, ठीक है, तो माइनस साइन वाले किस डायरेक्शन में? पार्टिकल कोलाइड यहाँ पे कहीं करोगे, ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ये नीचे ऐसे आ रहा होगा, यहाँ पे कोलिजन होगा। नहीं आया समझ में? ठीक है, मतलब अगर उसकी वेलोसिटी नेगेटिव वो नीचे आएगा तो वो घूम के आना पड़ेगा उसको। हाँ वो ऐसा आ रहा होगा। तो थोड़ा छोटा कर दीजिए स्क्रीन। या मैं सिंपल ये पूछता है कि मेरे को इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है तो कोलिजन होगा? नहीं होगा। नहीं। अगर मैं पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करूं तो कोलिजन नहीं होने वाला। लेकिन सर हमेशा हर सिचुएशन में कभी ना कोई डैश में कोलिजन होगा ही होगा, लेकिन वो जिसके डैश में मैंने डेटा ऐसा लिया तो इसलिए आ गया, डेटा चेंज करते तो हो सकता है यहाँ पे कहीं कोलिजन हो। क्लियर है? ठीक, अब लोकेशन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले ये देखिए टाइम, कितने टाइम में कोलिजन हो रहा होगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को टाइम निकालना है, तो टाइम निकालना है इसका मतलब ये तो v तो रेस्ट पे है ना, v रेस्ट पे है, इसका मतलब अगर v से कोलिजन करना है तो मेरे को वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? 40। और वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 3/5u। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन तो जीरो है ना, रिलेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तभी तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बताया था रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है? ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ये कैंसिल हो गया, 4/3। कितने सेकंड पे कोलिजन होगा? आया सर ने बोलो। और सर वो 160/3 मीटर और वो आ रहा है सर एक्स में, और ये वाई में ये आ रहा है सर 280 में। गलत है, गलत है। ओरिजिन ये लिया, ध्यान रखिए। माइनस सर हाँ सर इसमें बी की स्पीड ले सकते थे ना? क्या? सर बी की भी स्पीड ले सकते थे। हाँ वो भी ले सकते हैं, टाइम वही आएगा, ठीक है। कोई सी भी ले लेंगे। दोनों कंपेयर कर लेंगे फिर उसको पूरा कर लेंगे। अब देखिए बी को तो आपने यहां से प्रोजेक्ट किया था 10 मीटर पर सेकेंड। मेरे को तो लोकेशन फाइंड आउट करना है ना, ये ओरिजिन है और ये 40 मीटर है। ठीक, तो टाइम आपको पता चल गया, t इज इक्वल टू 4/3। तो t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे इसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ कि इसने कितनी वर्टिकल हाइट कवर की होगी, कितनी की होगी वर्टिकल हाइट? u तो 0 है, ठीक है, वर्टिकल वाले में तो u तो 0 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? हाफ 10। इसका मतलब 80/9 यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? x, मतलब कि हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन निकाल लीजिए कि कहां पे होगी। आगे सन में सर दोबारा बताना सर ये।
क्या क्या तो लोकेशन और समझ नहीं आता। मैं इससे निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक। टाइम आपने निकाल लिया ना 4/3, तो टाइम निकाल लिया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है 0। बस उसके बाद लोकेशन आ जाएगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहाँ होगा पार्टिकल। नहीं आया? सर आ गया। सर 80/9 को 70 से माइनस भी तो करेंगे ना ओरिजिन के रेस्पेक्ट के लिए। हाँ हाँ, चलिए नेक्स्ट रिवर्स बोर्ड प्रॉब्लम। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, यही होता है ना। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वीबी माइनस वीआर, ठीक। अब मेरे को क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि गिवन डेटा क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वीवीआर का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि वीवीआर की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर आपकी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसे कि आप लोग मैथ्स में ये क्वेश्चन करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, ठीक है। अप स्ट्रीम में क्या कर देते, माइनस कर देते रिवर की स्पीड को, और डाउन स्ट्रीम में रिवर की स्पीड को ऐड कर देते हैं। मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन ये करते हैं आप लोग, लेकिन हम लोग यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे, हम लोग रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। अब जैसे कि मैंने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये आपका 10 मीटर पर सेकंड है, तो डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में ये वैल्यू सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? अलग अलग रहेगी, तो अलग अलग होनी चाहिए डायरेक्शन में फर्क है। मैग्नीट्यूड की बात। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा। देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, इसका मतलब मैंने रिवर को क्या कर दिया है, रेस्ट पे, ठीक है। तो रिवर रेस्ट पे है तो वो डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम हो, वो तो रेस्ट पे आ गया ना, ठीक। तो अगर मैंने यहाँ पे बात की कि वीवीआर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, तो वो आपका डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहा हो या अप स्ट्रीम में मूव कर रहा हो, वीवीआर क्या रहेगा, सेम। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने रिवर के रिस्पेक्ट में एनालिसिस किया, इसका मतलब रिवर को क्या कर दिया, रेस्ट पे कर दिया, तो रिवर के मूवमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर सिंपल लिखा हुआ है, हमें ये पता कैसे चले कि वीवीआर गिवन है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ ऐसा आता है, स्पीड ऑफ बोट इज 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या गिवन है मेरे को, वीवीआर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ VV, बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट, वीवी ना, वीवीआर क्यों? सब उल्टा बोल दिया सर, उल्टा बोल दिया, सब ऊपर वाला वीवी होना चाहिए। नहीं दूसरा सर, वाला दोनों VV, वीवीआर है। दोनों वीवीआर है। सब पहला वाला होगा वीवी, नीचे वाला होगा वीवीआर। अच्छा ये वीवी होगा, यस सर। ये तो वीवीआर ही है, ये तो बताइए। ये भी वीवीआर है। नीचे वाला तो वीबीआर है ना, क्योंकि वाटर रेस्ट पे है। वाटर यानी कि अपने वाटर रेस्ट पे रखती है। देखिए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि वाटर को रोक दिया ना, यस ठीक है। और वीवीआर का मतलब है क्या होता है कि रिवर को आपने रोक दिया है, ठीक। तो स्टिल वाटर लिखूं या सिंपल वीवीआर लिखूं, दोनों का मतलब क्या है, सेम, दोनों वीवीआर गिवन, ठीक है। इसको समझिए, स्पीड ऑफ बोट जब भी अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आपसे आप गए किसी कंपनी के पास, ठीक है, उससे बोट लेना है, ठीक, और उससे बोला है कि हाँ इसकी स्पीड कितनी है, तो वो बोलेगा 50 किलोमीटर पर आवर है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो ये थोड़ी ना कि वो ये बता रहा है कि अप स्ट्रीम में जाएगा तो 50 किलोमीटर पर आवर होगी और डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। वो तो ये देखेगा कि रिवर के रेस्पेक्ट में स्पीड इतनी है, मतलब कि अगर मैं उसको हाईवे पे दौड़ाऊं बोट को, तो वो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट पे है ना ग्राउंड, ठीक। तो जब भी हमेशा गिवन रहता है कि स्पीड ऑफ बोट, इसका मतलब वो हमें क्या गिवन है, वीवीआर गिवन है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। थर्ड,
अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, स्विमर tries to swim in particular direction with respect to river, ठीक है, तो ये भी क्या गिवन है Yes, sir. आपको, Yes, sir. या स्विमर की जगह बोट मान लीजिए, यस सर ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी सेंटेंस नजर आ रहा है, इसका मतलब मेरे को क्या गिवन है, बीबीआर, ठीक है। ये थर्ड वाला अरे रिवर मूव कर रहा है, रिवर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैंने कहा रिवर इस डायरेक्शन में, और मैंने जंप किस डायरेक्शन में लिया, इस डायरेक्शन में, एट एन एंगल ऑफ 127 डिग्री, ठीक है। तो ये मैं किसके रेस्पेक्ट में, ये क्या दिया हुआ है भी अच्छा भी है। कि रिवर के रिस्पेक्ट में इतने डायरेक्शन में मैं जंप ले रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, Yes, नोट sir. कीजिए, नोट कीजिए। सर ये बोल रहा था कि सर जो बोट में मीटर लगा रहता है, क्या, सर जो बोट में स्पीड नापने वाला मीटर होता है वो सर वीबीआर मेजर करता है या फिर वीबी? वो तो रिवर के रेस्पेक्ट में मेजर करके बताएगा, ठीक सर। उसके बाद इसलिए तो कैप्टन रहता है उसमें, सब काम बोट ही करे तो कैप्टन की क्या आवश्यकता है। क्लियर है, यस सर। अब देखिए क्वेश्चन को पिक कैसे करें कि मेरे को वीबी गिवन है, ठीक है, ये रिवर है, इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक, जो ग्राउंड पे बंदा है, ठीक है, वो देख रहा है कि ये बोट यहां से स्टार्ट हुआ और फाइनली यहां पहुंच गया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन बोट की ए थी और फाइनल पोजीशन बोट की बी है, तो लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ बीबी। ग्राउंड पे तो यही नजर आएगा उसको कि ये ए से गया बी तक पहुंचा, मतलब कि इस डायरेक्शन में गया ही, लेकिन एक्चुअल में कुछ और हो रहा होगा, जो बोटमैन होगा वो कुछ और ही दिखेगा, दोनों की एनालिसिस अलग अलग है, ठीक है, नोट कीजिए फिर क्वेश्चन पे आ रहा तो ये वीडियो नाम से देखने में आती है। बीबी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और बीआर का मतलब है वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा ना सर, जैसे जो ये है कि बोट वाला जो वो होगा बोट, वो ऐसे गई होगी सीधे, रिजल्टेंट सर इधर ही आएगा, तो फिर ऐसे जरूरी है, कम काम को। हाँ नहीं वो मैंने नहीं, ऐसे कुछ ऐसे वो है ये बोल क्लियर है, चलिए, ये अभी अभी नहीं, अभी रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ ना, 1:45 जगह जितना पूछना पूछे। लिखिए, अ बोट क्रॉसेस अ फ्लोट, अ बोट क्रॉसेस अ फ्लोट डाउनस्ट्रीम, फुल स्टॉप। सर एक बार दोबारा After बोल दीजिए सर। a boat crosses a float downstream, full stop. After 1 hour, after 1 hour of this event, it turns back, it turns back and again crosses the float
and again crosses the float at a distance of 6 kilometer from first crossing. After a distance of 6 kilometer from first crossing, find speed of river. Find speed of river. तो VR निकाल लेना है। आपने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताया ये होगा। अब ये समझे जो दिया वो दिया वो वो क्या? रूट में की रेस्पेक्ट में क्या अभी ग्राउंड के रेस्पेक्ट सर 6 किलोमीटर पर आवर नहीं गलत है? नहीं सॉरी सर रफ आंसर था। क्वेश्चन सॉल्व के लिए तो सोचो हुआ दिमाग चल रहा है, क्वालिटी के लायक है। एक लाइन का सोल्यूशन है, बस ये कह रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और जो चीजें रिलेटिव में पढ़ी हैं उसको ध्यान में रखिए। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। सर 3 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल सही। निकाल लीजिए, फिर पूछूंगा कैसे किया। कोई हिंट नहीं, हिंट दूंगा तो आंसर आ जाएगा। मैं तो बताऊंगा ही, अभी तो सोचने के लिए टाइम दे रहा हूँ। सोचिए, सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिए। लकड़ी का टुकड़ा। चलिए गोलू बताइए कैसे किया। सर इसमें क्या है, क्वेश्चन की सर पहले वो प्रोसेस करा, मतलब पहला अपना क्रॉस करा। ठीक है, मतलब सर कुछ फिगर कैसा बनेगा सर, दिख रहा है आपको? नहीं, आप ऐसे बोलिए बोलिए। तो सर बोलिए, मतलब बोलिए। पहले क्रॉस करेगा सर, वो ए से बी में गया और नदी बह रही है, तो ठीक है, पहले इस जगह होगा, तो आगे जाएगा तो कुछ इस जगह से कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है उसने वापस कर दिया, मतलब बैक आया। ठीक है,
हमें पता है नदी बह रही है तो उसकी स्पीड तो पीछे नहीं जाएगी, उसकी आगे ही जाएगी। तो इस तरह से ना आके सर वो उस कोने से दूसरे कोने पे जाएगा और थोड़ा दूर। और सर फिर दे रखा है क्वेश्चन में कि जो डिस्टेंस है पहली प्रोसेसिंग से 6 किलोमीटर है, तो ठीक है। उन्होंने 2 बार उसने क्रॉस कर दिया, एक बार और 2 बार। और एक बार क्रॉस करा तो 1 घंटा लगा, उसकी स्पीड थी। ठीक। टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर, 2 घंटा लगा दोनों बार क्रॉस करने में। तो सर एक बार 6 तो 6 बार 2 3 किलोमीटर आएगा। यही हुआ ना सर, जितना 1 घंटा यहाँ पे जाने में लगेगा वापस आने में नहीं लगेगा। क्यों? वो है ना सर, क्या कहते हैं, जो स्पीड है सर उसकी वो सेम रहेगी ना। क्यों? जो आपने बोला ना सर अभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को, तो मतलब सेम है। देखिए अभी मैंने कहा था कि वीबीआर क्या है, वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रिवर तो मैंने रेस्ट पे कर दिया ना, ठीक। तो मैंने कहा कि ये मान लीजिए फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट तो रिवर पे ही है, ठीक है। तो ये तो रेस्ट पे है, अभी इसको ये सोचिए रेस्ट पे है, ठीक। ये रेस्ट पे है, मैं इसको क्रॉस करते हुए निकला, ये यहीं पर है अभी, ठीक है। मेरे को यहाँ तक आया, मेरे को 1 घंटा लगा, मैं 1 घंटे के बाद टर्न बैक हो गया, ठीक। फिर वापस आया, ये तो यहीं पर है ना, मैं यहाँ पर आया, फिर से इसको क्रॉस किया, तो मेरी स्पीड तो कांस्टेंट है ना। मेरे को जितना टाइम जाने में लगा होगा उतना ही टाइम वापस आने में भी लगेगा, ठीक। इसका मतलब मेरे को टोटल टाइम कितना लगा फ्लोट तक पहुंचने में, 2 घंटे, ठीक है। लेकिन फ्लोट तो यहाँ पे नहीं है ना, ग्राउंड पे जो बंदा होगा उसको क्या रहेगा, फ्लोट पहले यहाँ पे है, फिर कुछ देर के बाद वो तो रिवर के साथ फ्लो कर रहा है, कुछ देर के बाद ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है। इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है कितने ड्यूरेशन में, 2 घंटे में। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन सर 2 घंटे कहा दिया सर, टाइम तो 1 आवर दिया है ना, मतलब 1 घंटे में वो लौट के भी आ जाता है सर बोट। अरे 1 घंटा जाने में, 1 घंटा वापस आने में। नहीं सर, आपने लिखा है आफ्टर 1 आवर ऑफ इंसिडेंट। वही तो कह रहा हूँ, 1 घंटे के बाद वो वापस हुआ ना। अच्छा, 1 घंटे बाद वो मुड़ा है। हाँ अरे ठीक है सर, ठीक है सर। क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट को लिखिए पहले, सॉल्यूशन से कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट लिखिए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बात करूं तो मेरी स्पीड तो कांस्टेंट है, जितना टाइम मेरे को जाने में लगेगा उतना ही टाइम मेरे को वापस आने में लगेगा। मतलब कि मैं फ्लोट पे दोबारा कब पहुंचूंगा, 2 घंटे के बाद। लेकिन फ्लोट तो 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका है, वो किसके कारण कर रहा है, रिवर की स्पीड के कारण। तो इसलिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड मेरे को क्या दे देगा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे को क्या दे देगा, स्पीड। कॉन्सेप्ट को नोट कीजिए जरूर से। सर अगर फ्लोट, वो जो फ्लोट है वो मूव नहीं कर रहा होता तो उसे पूरा 1 आवर लग जाता वहां तक पहुंचने में, अगर फ्लोट वहीं पे नीचे। क्वेश्चन ही क्या रहा, मैंने कहा ये रिवर है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वीआर से। पहले बोट इस पोजीशन पे था, फाइनली बोट यहां पहुंच गया, ठीक है। रिवर की विड्थ दी हुई है डी। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है, वीवी का, ठीक है। मैंने कहा कि जो बोट था वो इस डायरेक्शन में गया विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। अब मैं इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, VVR cos थीटा, और ये हो जाएगा VVR, ठीक। अगर मैं यहाँ पे VVR लिखूं तो VVR का मतलब क्या है, VV माइनस VR। तो VV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन ऑफ VVR प्लस VR, ठीक है।
VBR को तो आपने कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर दिया ना, और VR तो इस डायरेक्शन में, ठीक। तो मैं इसको फिर से एक वेक्टर बना रहा हूं। इस डायरेक्शन में नेट स्पीड कितनी हो जाएगी राइट डायरेक्शन में? VR माइनस VBR sin थीटा, VR माइनस VBR sin थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना है? VBR cos थीटा। इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट क्या है? VB। यही तो है, ठीक है, कि हम लोग VBR में क्या ऐड कर रहे हैं? VR को ऐड कर रहे हैं। तो यही तो है, वेक्टर फॉर्म में मैंने क्या किया, पहले कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया और इसको VR के साथ ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट VB मेरे को मिल जाएगा, ठीक। अब मेरे को कैसे मूव करना था? मेरे को A से C जाना था डायरेक्ट, मेरे को तो A से C जाना था, ठीक है, लेकिन मैं कहां पहुंच गया? B पोजीशन पे, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। मेरे को तो रिवर को क्रॉस करना है, इसका मतलब मेरे को तो A से C जाना था, लेकिन मैं पहुंच गया B पोजीशन पे। तो ये जो डिस्टेंस होगी CB, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट। अब मेरे से पूछा गया फाइंड टाइम, कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा। रिवर की विड्थ कितनी दी हुई है? D डिस्टेंस को कवर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? VBR cos थीटा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम आ गया। अगर मेरे से पूछा जाए ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट किसके कारण आ रहा है? हॉरिजॉन्टल के कारण, ठीक है। सेम टाइम में पार्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VR माइनस VBR sin थीटा इनटू टाइम। टाइम कितना है? D डिवाइडेड बाय VBR cos थीटा। क्लियर है? नोट कीजिए। माधव पेन तेज चलाइए, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। ये जो BB है सर, ये जब BB इस डायरेक्शन में तब है जब रिवर रेस्ट पर है सर। अगर हम वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो इस डायरेक्शन में है सर, वो ग्राउंड वाले बंदे को नजर आ रहा है। अच्छा ग्राउंड वाले समझ में आया? मॉर्निंग में ही पढ़ा था। कॉन्सेप्ट लेना चाहिए, क्वेश्चन अलग अलग करवा। नोट कर लिया? नोट लिया सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। A river of width
2 kilometer, same question. A river of width 2 kilometer flowing with 14 kilometer per hour, flowing with 14 kilometer per hour. Full stop. A boatman tries to row his boat, tries to row his boat at an angle of 127 degree, at an angle of 127 degree with river flow, and he reaches a point, and he reaches a point as shown in the figure, as shown in the figure. Find speed of boat, find speed of boat. सर रिवर की स्पीड कितनी थी? 14. और सर उस मैन की? ये लिया हो तो है। सर स्पीड नहीं दी सर, उस एक्चुअली सर मैं वो डेटा लिख नहीं पाया था। किसकी स्पीड? मैन की सर, मैन की नहीं है। अच्छा हाँ वही तो फाइंड करना है, ठीक है सर। सर रिवर ऑफ बोट यानी कि बीबीआर सीरीज। रिवर ऑफ बोट यानी कि बीबीआर। रिवर और बोट आप लोग देखो फाइंड कर सकते हो। स्कूल ऑफ बोट यानी कि बीबीआर। कैसे हो सकती है जब बता दिया। तो मैं तुझे स्क्रीनशॉट भेजा हूं से नोट्स। देखिए क्वेश्चन में दिया बोटमैन है, वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वीबीआर। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 127। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 37। इसका ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो ये कंपोनेंट है cos
4/5u और ये हो जाएगा और ये रिवर की स्पीड आपको दी हुई है 14, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नेट स्पीड 14 - 3/5x और ये कितना है आपका 4/5x। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में dv। ये 2 और 2 दिया है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 45। ये एंगल 45 हुआ, इसका मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होने चाहिए इक्वल। तो यहाँ से 4/5x = 14 - 3/5x। तो x = कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आ रहे हैं। सर एक बात बोलिए कि अगर वो पूछता है स्पीड ऑफ बोट यानी कि वीबीआर, अगर से उसको वीबी निकलवाना हो तो क्या पूछेगा सर वो? ग्राउंड टू देन लेट्स टू बोलेगा स्टेट जो आप कह रहे हैं मुझे बता रहे हैं कि सर अगर बोट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रही है और सर वो वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसी है और जो तो सर वो वीबीआर उधर क्यों होगा? क्वेश्चन में लिखा हुआ, ठीक है। देखिए मैंने कहा कि मिनिमम टाइम मूव कर रहा है, ये विड्थ आपको दी गई है d, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम का आपने जनरल फॉर्मूला निकाला था, क्या था d डिवाइडेड बाय bbr cos थीटा। अगर टाइम मिनिमम होना है तो टाइम मिनिमम कब होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया cos थीटा = 1, दैट मींस थीटा = 0 डिग्री। तो यहाँ से t मिनिमम कितना आ जाएगा d डिवाइडेड बाय bbr। तो यहाँ पे आपने देखा कि एंगल क्या है गया 0 हो गया। तो अगर एंगल 0 हो गया इसका मतलब bbr इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा vb। तो vb की वैल्यू कितनी आ गई √br² प्लस vbr², ठीक है। t मिनिमम के केस में अब vb इस डायरेक्शन में है, ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये ड्रिफ्ट होगा। तो ड्रिफ्ट = स्पीड कितनी है br, यही तो है, इसका तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है इस डायरेक्शन में, ठीक। तो स्पीड इस डायरेक्शन में इनटू टाइम तो वही लगेगा। आगे सुनने नोट कीजिए। प्रैक्टिकली देखा जाए तो रियलिटी में देखें तो सर अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसको डी डिस्टेंस इतना कवर करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको मैं बोलूंगा। और सर अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो सर उसको कुछ ज्यादा डिस्टेंस कवर करना। लेकिन सर अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। स्पीड ही नहीं है, टाइम तो है सर, रिवर की स्पीड चेक मिनिमम टाइम चाहिए क्रॉस करने के लिए, तो साइड से वेलोसिटी से इसी डायरेक्शन में दे दे, वो दूर कहीं पे भी जाए। सर 0 डिग्री का तो मतलब यही हो गया ना, वो रिवर के फ्लो की तरफ बह रहा है। क्या सर 0 डिग्री का मतलब तो यही हो गया ना, वो जिस साइड रिवर जा रही क्या है। था 0 कहाँ से लिया था, थीटा क्या था, देखिए थीटा क्या है। अच्छा वर्टिकल से, मतलब सीधा सीधा वर्टिकल में। अब मिनिमम डिस्टेंस ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, बोट को मूव करना है, लेकिन डिस्टेंस क्या कवर करनी है मिनिमम, ठीक है। तो अगर मेरे को डिस्टेंस मिनिमम कवर करना है तो डिस्टेंस मिनिमम कब वो तो d के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब बोट किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए a से b,
ये ऐसा होना चाहिए, मतलब कि ये होना चाहिए, VR तो ये है, ठीक है, मतलब VBR कुछ इधर होगा, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होना चाहिए, ठीक। तो मतलब कि A से B डायरेक्ट पहुंचे, तो मिनिमम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अगर ड्रिफ्ट 0 हो जाए तो यहाँ पे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला था VR माइनस BBR साइन थीटा इनटू T इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस आएंगे जो कि नीट में नहीं बताता, आधे फंस जाएंगे उसी में। केस 1, मैं केस 1 ये ले रहा हूं कि जो BBR है वो क्या है, ग्रेटर देन VR, ठीक है। BBR की वैल्यू VR से बड़ी है, ठीक। तो VR माइनस BBR साइन थीटा 0 हो सकता है ना, लॉजिकली सोचिए, साइन थीटा अगर थीटा की वैल्यू 0 से मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होती है, 0 और 1, ठीक है। तो जो साइन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 और 1, ठीक। तो थीटा यहाँ पे किसके बीच में लाइक कर रहा है, मतलब कि इसकी वैल्यू है 0 और 1 के बीच में, ठीक है। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, 0 और 1 के बीच में लाइक कर रहा है, तो ये वैल्यू तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, VBR से छोटी हो जाएगी। VBR साइन थीटा क्या हो जाएगा, VBR से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब VBR की वैल्यू आपने ज्यादा ली थी, तो अगर मैं VBR साइन थीटा की वैल्यू लूं तो ये VBR से छोटी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये छोटी हो गई तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इसके इक्वल हो जाए, है ना। तो मतलब कि VR माइनस BBR साइन थीटा में भी 0, ठीक है। तो अगर ये 0 हो गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू BR डिवाइडेड बाय BBR, ये चीज समझ में आई, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, फिर केस 2 पे आते हैं। केस 2 में तो वही सब होगा, होगा। हमेशा केमिस्ट्री पढ़ा हमें। सर इस वाले जो केस लेकर आते हैं उसमें BBR की पहले तो वैल्यू बढ़ी रही होगी, फिर साइन थीटा की वजह से वो छोटी हो गई होगी और वो VR और BBR इक्वल हो गए। नोट कर लिया। अब केस 2 पे आते हैं। मैंने कहा कि VR इज ग्रेटर देन BBR, ठीक है। ठीक, अगर VR की वैल्यू BBR से बड़ी है तो ये ड्रिफ्ट करवाएगा कि नहीं करवाएगा, जैसे कि हम लोग देखें ड्रिफ्ट में हमने क्या लिखा था, VR माइनस BBR साइन थीटा, यही रिस्पॉन्सिबल था ना ड्रिफ्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि BBR की वैल्यू तो छोटी है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पहले से छोटी है VR से, ठीक है, ऊपर से साइन थीटा से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो और छोटी हो जाएगी, मतलब कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव में मेरे को मिलेगी, क्लियर है। तो अगर ये पॉजिटिव में मेरे को मिल रही है तो बॉडी क्या करेगी, ऐसे मूव करेगी, यस और नो, मतलब कि एक्स आएगा और ये डी है, ठीक है। बॉडी को ऐसे मूव करना पड़ेगा, लेकिन मैंने क्या कहा है कि मेरे को तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, ठीक। अगर मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है वो कभी कब पॉसिबल है, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। एक्स के लिए अरे एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती भैया, हाँ इस केस में ठीक है, क्योंकि VR की वैल्यू बड़ी है, ठीक। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, ये तो क्लियर है ना, ठीक। तो अगर मेरे को मिनिमम डिस्टेंस कवर करना है तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, x should be
जितना मिनिमम ड्रिफ्ट होगा डिस्टेंस उतनी ही छोटी होगी, ठीक है। निकालिए, कीजिए कीजिए, मैथ्स का पार्ट अलग। sin थीटा मैक्सिमम होगा उसमें। कीजिए। एक्स था क्या? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखिए, ड्रिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? br माइनस dvr sin थीटा इनटू टाइम। टाइम कितना था? ये था ना? सर vr minus dvr into time max sin theta maximum हो जाएगा। इतनी जल्दी क्यों है? अब से इसको वो करेंगे सर डिफरेंशियल, हाँ, मिनिमम निकाल। क्योंकि x को मिनिमम करना है, तो किसी भी फंक्शन को मिनिमम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में, डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? थीटा। थीटा। अब हमें एंगल पे ध्यान देना पड़ेगा कि किस एंगल पे मैं जंप करूं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x को मिनिमम करना है तो dx ओवर d थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए, इसको आपने लिखा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो vr डिवाइडेड बाय vbr, d डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो d into sec थीटा माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा? vbr कैंसिल, sin अपॉन cos tan थीटा, ठीक। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? vr डिवाइडेड बाय vbr d sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec theta tan theta और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec square theta निकालिए, सॉल्व कीजिए। d तो कॉमन होके कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करके से लिखना, तो यहां से आ जाएगा पहली कंडीशन आ जाएगी sec थीटा इक्वल्स टू 0। vbr sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो एक sec थीटा कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे sin अपॉन cos, ये भी हो जाएगा 1 अपॉन cos, cos भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा? br डिवाइडेड बाय vbr इज इक्वल टू, sin को इधर ले आइए, तो 1 अपॉन sin थीटा, तो sin थीटा इज इक्वल टू vbr डिवाइडेड बाय vr। इतना एंगल पे जंप करना पड़ेगा वर्टिकल के रिस्पेक्ट में। सर लेकिन हम ऐसे sec थीटा से sec थीटा काट नहीं सकते सर, वो वेरिएबल है। अरे मैथ ज्यादा मत लगाइए, ठीक है। मैं यहाँ पे रेंज किसी एंगल में नहीं, यहाँ पे 0 से लेके 90 तक की है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा। और जब मैथ्स में लगाते हैं तो पूरे डोमेन में आ जाता है, डोमेन माइनस इनफिनिटी से लेके प्लस इनफिनिटी तक है। क्लियर है? clear है सर। ये सब चीजें केमिस्ट्री में बोलेंगे तो हो सकता है कि सर अटक जाए, क्योंकि मैथ्स नहीं है उनका, मेरा मैथ्स था। यस सर। सर केमिस्ट्री में तो मैथ्स की बेइज्जती होती है। क्या? सर केमिस्ट्री में तो मैथ की फुल बेइज्जती होती है सर। तो पूछे इनसे केमिस्ट्री में कहीं भी लगता है कि बोल तो सही बोल रहा हूं। चलिए, अब देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं, जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ sin थीटा इज इक्वल टू vbr अपॉन dr, ठीक है। यहाँ पे जब सेकंड केस लिया था तो सेकंड केस में क्या था? vbr की वैल्यू छोटी थी, ठीक है। इससे प्रीवियस वाले स्लाइड में चलते हैं,
यहाँ पे जब साइन थीटा निकाला था तो वी आर अपॉन वीवीआर आया था। यहाँ पे किसकी वैल्यू छोटी थी? अरे के थी, हाँ वीवीआर की वैल्यू, तो वीआर की वैल्यू छोटी थी। ठीक है, तो अगर मेरे को जनरलाइज करना है, ठीक है, अगर मैं जनरलाइज करूं तो इन जनरल आप लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू, सब कंफ्यूजन से परे। तो होगा ही। ठीक है, अब सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वी आर बड़ा है कि वीवीआर बड़ा है। नहीं नहीं ये नहीं करवा, क्योंकि वाई एक में जो आना ही नहीं है तो क्या करूं? बड़ी वाली छोटी वाली बेटी तो साइन थीटा आता जाएगा वहां से। ठीक है, तो कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल रिलेटिव मोशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं, आज तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, कल बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एडवांस लेवल में पूछे गए। चलिए ओके बाय। छोटी सी थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वेलकम।